लेकिन अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया ड्रीमलाइनर हादसे ने एक बार फिर भविष्य के विमान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। तकनीकी खामी, सॉफ्टवेयर बग्स, सुरक्षा की चेतावनी से जुड़ा हुआ इसका लंबा इतिहास है और वही इतिहास एक बार फिर डराता है, क्योंकि विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग इसके पहले भी उसके बनाए हुए प्रोडक्ट्स हादसों का शिकार हो चुके हैं। कई विमान हादसों का शिकार हो चुके हैं, कई बार जांच बैठ चुकी है। बोइंग की क्वालिटी से लेकर डिलीवरी तक अक्सर सवालों के घेरे में रही और एक बार फिर कई सवाल हैं जो बोइंग के ऊपर उठ रहे हैं। 6,000 एक्सीडेंट, 9,000 मौत, 787 बोइंग विमान में हादसा। कहने को ये आंकड़े, लेकिन अपने आप में एक सवाल, और सवालों के घेरे में खड़ी है विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग, जो फिर अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुई। जिसका विमान अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ। अहमदाबाद में टेक ऑफ करते हुए एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई। इसे अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने बनाया और नाम रखा बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। इसमें 2 इंजन थे और इस विमान को लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया, जिसका 50% हिस्सा कार्बन फाइबर से बना था। यह विमान 20 से 25% कम ईंधन खर्च करता है, यानी बोइंग ने इसे एक फुल वाइड बॉडी के रूप में तैयार किया। विमान के रूप में तैयार किया और इन्हीं खासियतों की वजह से बोइंग ने इसका नाम ड्रीम लाइनर रखा। लेकिन बोइंग ने जिस ड्रीम के साथ इस सीरीज को तैयार किया, वो सीरीज शायद उतनी अच्छी रही नहीं। यही वजह कि बार बार बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर पर सवाल उठते रहे। बोइंग अपने विमानों को लेकर तमाम तरह के दावे करता रहा। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान के इस मॉडल के पुर्जों में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी पाई गई, जिससे सुरक्षा संबंधित चिंताएं पैदा हुई और इसी की वजह से बोइंग को एजेंसीज की जांच का सामना करना पड़ा, जिसने विमान की सुरक्षा और गुणवत्ता पर सवाल उठाए। बोइंग को 787 ड्रीमलाइनर के प्रोडक्शन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक अहम मुद्दा इसकी सप्लाई चेन और उत्पादन प्रक्रिया में देरी, जिसकी वजह से सवाल उठने लगे कि जल्दी सप्लाई के लिए बोइंग ने गुणवत्ता से समझौता करना शुरू किया। वहीं जब बोइंग के विमान लगातार क्रैश हो रहे थे, तब बोइंग 737 मैक्स की जांच की। जांच से मैन्युफैक्चरिंग कैरेक्टराइजेशन ऑटोमेशन सिस्टम से जुड़ी एक समस्या सामने आई। इस सिस्टम ने मैनुअली लैंडिंग पर निर्भरता कम कर दी, लेकिन पायलट्स को इसके बारे में ज्यादा ब्रीफिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से 2018 और 2019 में 346 यात्री और क्रू मेंबर्स की जान गई। इस हादसे के बाद इस विमान का संचालन रोक दिया गया। बाद में अपडेट करके बोइंग 737-800 के नाम से फिर शुरू किया गया। एक रिपोर्ट की माने तो अहमदाबाद में हुए क्रैश से पहले बोइंग के विमान दुनिया भर में लगभग 6,000 दुर्घटनाओं का शिकार हुए, जिसमें 400 से ज्यादा हादसे बेहद भयावह रहे और इन हादसों की वजह से 9,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। तो सवाल ये कि आखिर इन हादसों के बाद भी क्या बोइंग ने कोई सबक नहीं लिया? सवाल ये भी कि गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद बोइंग ने हादसों को रोकने के लिए क्या सुधार किया? सवाल और भी हैं जो बोइंग को कटघरे में खड़ा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।